हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 2027 में नीट एग्जाम होगा या नहीं होगा इसको हम जो है लॉजिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है कि 2027 में नीट एग्जाम बंद हो जाएगा। अब देखिए, 2026 के लिए जो है उसमें कोई चेंज नहीं है। 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो पूरी तैयारी अपनी जारी रखे। 2026 में तो एग्जाम होगा ही। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि भाई न्यूज जैसे चल रही है कि 2027 में एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो अगर मेरा अपना ओपिनियन ये कि 2027 में भी नीट एग्जाम होगा। अब देखिए किस बेस पर हम ये बोल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे बहुत सारे वीडियोस में या इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे लोगों ने ये बताया कि सिस्टम को चेंज होने के लिए टाइम लगेगा, जिसकी वजह से अभी नीट एग्जाम आगे भी होने के चांस रह सकते हैं। लेकिन मैं एक और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको समझे। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो हो सकता है। देखिए, जो स्टूडेंट 11th से 12th में मूव कर रहे हैं, जिनका 11th लगभग अब कंप्लीट हो चुका है ये साल, और अब आने वाले साल में वो 12th में जा रहे हैं, मतलब 2026-27 उनका एकेडमिक जो ईयर है वो 12th का है, मतलब वो 2027 में 12th का एग्जाम लिखेंगे। अब देखिए, ये जो 12th का एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट है 2027 में, अगर नीट एग्जाम नहीं होता है तो अब इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में किस बेस पर होगा? तो ये सवाल एक उठता है, समझे। सिस्टम चेंज होने के लिए टाइम लगेगा, ऑब्वियसली हम उसको एग्री करते हैं, लेकिन ये सवाल आप समझे कि जो स्टूडेंट 2027 में 12th का एग्जाम लिखेंगे तो उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में किस बेस पर होगा अगर नीट एग्जाम 2027 में कैंसिल हो जाता है, नहीं लिया जाता है। तो देखिए, इन स्टूडेंट्स ने सैट एग्जाम तो लिखा नहीं होगा, क्योंकि सैट एग्जाम जो लिया जाएगा नीट के बदले वो 11th में लिया जाएगा, और इन स्टूडेंट का 11th तो हो चुका है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये हो सकता है कि भाई अब इन्होंने अभी तो सैट एग्जाम इन पे अप्लाई नहीं किया गया था, इन्होंने नहीं लिखा था, तो इनके लिए भी नीट एग्जाम ही होना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, कि इन स्टूडेंट के लिए भी जो 2027 में 12th का एग्जाम लिखेंगे उनके लिए भी नीट एग्जाम होगा। अब दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि जो बच्चे जैसे नीट एग्जाम के लिए अटेम्प्ट की लिमिट नहीं थी, कितनी बार लिख सकते थे, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट 2026 में अब नीट लिख रहे हैं तो उनको रिपीट करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक दूसरा सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, या नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट लगानी पड़ेगी कि देखो भाई अब ये नीट एग्जाम हम बंद कर दे रहे हैं, नए सिस्टम के हिसाब से नहीं होगा, तो आपको 2 या 3 4 जो भी है वो जो सिस्टम डिसाइड करेगा उसके हिसाब से, या उसका कोई अल्टरनेट कोई हल हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो सामने आएगा। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो लिमिट कहीं ना कहीं जो है वो सेट हो सकती है, कभी आप 2 बार एग्जाम लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं, जो भी रहेगा। तो अगर वो लिमिट ये सेट होगी तो उनके लिए भी एग्जाम लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 2027 या उसके आगे भी एक आध बार एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ, अगर वो आगे चल के 2027 के बाद क्योंकि 2027 के बाद क्या होगा कि भाई जो अभी 10th से 11th में जा रहे हैं, 2026-27 एकेडमिक ईयर जिनका 11th होगा, यहाँ पे 2026 और ये 27 ये जो एकेडमिक ईयर 12th है, तो इन्हों सेट नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर ये नया सिस्टम अप्लाई हो जाता है 2026-27 की जो बैच है 11th की, तो फिर वो सैट एग्जाम लिखेंगे। तो फिर वो सैट एग्जाम और फिर बोर्ड एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से अगर जो सिस्टम नया है वो अप्लाई हो जाता है, तो फिर उनके बेस में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने का जो प्रपोज किया हुआ है वो वैसा हो सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिए हैं या 2026 में लिख दिए हैं और ये लोग रिपीट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा? क्या ये अटेम्प्ट की लिमिट लगाई जाएगी? अगर अटेम्प्ट की लिमिट लगाई जाएगी तो फिर उनको नीट एग्जाम उनके लिए कंडक्ट किया जाएगा क्या? तो ये कई सारी चीजें यहाँ पे सामने आती हैं।
तो इसका कुछ ना कुछ हल जो है वो टाइम के साथ ही आएगा, क्योंकि अभी तक एनटीए ने इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं की है, कोई नोटिस जारी नहीं की है। जब वो कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो वो क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी। अब देखिए उसके साथ में एक और क्वेश्चन रेज हो रहा है, बहुत सारे मतलब ये भी चर्चा में है टॉपिक कि कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएगी। अब देखिए कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएगी मतलब ये थोड़ा सा जो है कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह बंद होना ये तो बहुत मुश्किल है। ओके, क्यों? कि भाई जो जूनियर कॉलेजेस हैं जहाँ पे 11th-12th पढ़ाया जाएगा, जैसा कि ये सारा सिस्टम लाने की जो वजह बताई गई कि बच्चे जो है कोचिंग क्लास में ही दिन भर पढ़ रहे हैं, ओके, उनके ऊपर ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रह रहा है, जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। तो अब देखिए अगर वो जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं तो जूनियर कॉलेज में जो पढ़ाया जाएगा वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। अब हो सकता है वो नया सिस्टम के हिसाब से सैट एग्जाम के लिए भी तैयारी की जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए नीट एग्जाम के बजाय वो सैट एग्जाम, तो क्या उस लेवल का कॉलेजेस में होगा? ओके, क्या उस लेवल की पढ़ाई होगी? अगर नहीं होगी तो पेरेंट्स क्या करेंगे? ऑब्वियसली कोचिंग के लिए जाएंगे। क्यों? तो भाई सैट एग्जाम के बेसिस पे अगर मार्क्स जो सैट एग्जाम का स्कोर होगा और बोर्ड एग्जाम का स्कोर होगा, दोनों का स्कोर चाहिए, तो सैट एग्जाम का स्कोर भी तो मायने रखता है। तो उसके लिए अगर कॉलेजेस में सही तरह का एजुकेशन नहीं हो पाएगा तो फिर वो जो है ऑब्वियसली कोचिंग क्लास के लिए जाएंगे। इसी तरह से जैसे कि जेई मेंस की अगर बात करेंगे, ठीक है, जेई मेंस के बेस पर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ओके, इन जनरल जो कॉलेजेस होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन आईआईटीज के लिए अगर जाना रहेगा तब क्या होगा? क्योंकि आईआईटी के लिए आपको जेई एडवांस लिखना होता है, तो क्या यहाँ जेई एडवांस के बजाय ओके क्या सैट एग्जाम से ही आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है जेई मेंस का लेवल, अगर जेई मेंस के लेवल पे सैट एग्जाम ले रहे हैं या नीट के लेवल पे सैट एग्जाम ले रहे हैं, तो आईआईटी का जो लेवल है, ओके, जेई एडवांस का जो लेवल है, फिर उसके लिए क्या रहेगा? ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा जो मानना है कि भी जो कोचिंग क्लासेस बंद हो जाएगी, मुझे नहीं लगता, मेरा अपना ओपिनियन है कि उसमें कमी आएगी, बट पूरी तरह से बंद होना ये जो है शायद मुझे नहीं लगता होगी। ओके, तो ये जो पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कस किए कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन 2027 में नीट होगा, और जैसे कि जो अटेम्प्ट लिमिट है वो लगने के भी चांस हो सकते हैं अगर नया सिस्टम आता है। अब सबसे पहले ये है कि भी सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसका अपोजिशन भी होगा, तो ये सारी चीजें जो है हमें जैसे वक्त आगे जाएगा उसके हिसाब से ही मालूम होगा। तो स्टूडेंट से जो है बिल्कुल अवेयर रहें, स्टूडेंट जो है ये जो चल रहे हैं ओके इससे अपडेटेड रहें, इससे हो सकता है स्टूडेंट को नुकसान भी हो कुछ। क्यों? तो भैया जो चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम के, इसको अपोज करने में कुछ चीजें स्टूडेंट का वक्त, या फिर नया सिस्टम किस तरह का लाया जाए, क्या नीट ही रखा जाए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें जो चलती रहेगी जिससे स्टूडेंट का भी नुकसान हो सकता है। तो आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।